आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। ऐसे ले आए मुझे साफ बनता है। ये 2 मुट्ठी चना है, तीसरी मुट्ठी नहीं है। 2 ही मुट्ठी है महाराज जी का प्रसाद। इसकी बराबरी कुछ नहीं तो जहाँ से आए हैं आप, महाराज की नाम ही ऐसा था कि 2 मुट्ठी में पूरा चमत्कार। और सब वैष्णवजनों को सत्य ब्रज के अष्ट छाप कवि के महापुरुष हुए हैं कुमनदास जी। निष्किंचन शब्द आता है शास्त्र में, निष्किंचन। निष्किंचन वह है जो सब कुछ होते हुए भी एकदम हमेशा में दूर है, लेकिन वो दोनों प्रकार से निष्किंचन थे। बाह्य भी और आंतरिक भी। दोनों निष्किंचन थे। दर्पण भी नहीं था तिलक स्वरूप करने के लिए, आसने भी नहीं थी भजने करने के लिए, चटाई घास फूस की, ऐसा निष्किंचन महापुरुष है। जब एक समय आया कि कल वल्लभाचार्य जी महाराज जी का जन्म दिवस है, जैसे आपका तैयारी हो रही है, तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी बोले कल आचार्य जी का जन्म दिवस है। दिवस है। आचार्य भगवान तो गए थे गोकुल, तो सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया। कुमनदास जी का जब बारी आई तब सोचने लगे मैं क्या करूं, इच्छा तो बहुत थी लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं। लेकिन आचार्य जी का जन्मोत्सव है, कुछ से करना ही है। तो दिखा एक बढ़िया भैंस की पड़ा था, उसको बेच करके सबने चंदा इकट्ठा किया और ठाकुर जी की जलेबी के भोग लगा। जलेबी के भोग लगा तो जैसे ही सब उत्सव प्रारंभ हुआ, आज तो जलेबी के भोग लगी है, जलेबी बट रही है, आज तो कोई उत्सव भी नहीं है। तो श्रीनाथ जी ने कहा जय जय, आपकी ही तो उत्सव है। आपका उत्सव है, आचार्य जी का उत्सव है। तो जो आचार्य का उत्सव मनाते हैं भगवान उसका उत्सव मनाते हैं। जी जी जी। जो संत का उत्सव मनाते हैं भगवान उनका उत्सव मनाते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि आचार्य का जो ऋण है, उनकी कृपा है, जन्म जन्मांतर तक कोई नहीं उतार पाता। गुरु आचार्य का बिल्कुल। एक कोई यात्रा करते हैं सब, अब तो जीपीसी आ गया, सब आ गया। पहले पूछ के जाना पड़ता था भाई किधर जाना, लेकिन वो याद रहता था। जो पूछ के कोई जाता था वो याद रहता था। अपने राम बहुत घूम भ्रमण किए। ऐसे ही जब आचार्य भगवान जब रास्ता बता देते हैं कि यहाँ ठाकुर जी हैं, जाओ, तो उनका ऋण तो संभव ही नहीं है चुकाना। यह जो मार्ग है, भक्ति मार्ग है, सबसे सरल है और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसको राजमार्ग कहा जाता है। राजमार्ग वह होता है जो आंख में पट्टी बांधे और दौड़ पड़े तो गिरे ना। नहीं, इतनी चौड़ा, इतने ना कोई कुछ नहीं होता है। जैसे वैसे वृंदावन धाम में तो अपने आप अभूतपूर्व है। भगवान जब संकल्प किए कि हमको लीला करना है, ब्रज में आना है, तो हृदय से ही श्रीधाम गोवर्धन की श्रीधाम वृंदावन को प्रकट हुआ।
भगवान के हृदय से ही प्रकट हुआ। तो हृदय का मतलब भगवान का निज। निज कहते हैं ना कि जो शरीर में तो सब कुछ है, लेकिन दिल में जी ठाकुर जी विराजते हैं। दिल में ना ही काहू को, सब जगह सबका भाग है, लेकिन दिल में किसी के भाग नहीं होता है। दिल में तो उन्हीं के भाग होता है, अब उनका भाग होना ही चाहिए। तो कैसे भी भूले भटके कोई व्यक्ति, देखिए एक माँ के लिए और एक आचार के लिए कोई भी शर्त नहीं होता। गंदा बाल कैसे भी आवे, धो धा करके साफ कर लेते। वैसे अपनी जो परंपरा है, 12 साल तक तपस्या करो, भ्रमण करो, जब साधु सीखे एक बोली, 12 साल घूमे साधु की टोली, जब जाकर सीखे एक बोली। संतों के साथ कैसे बोला जाता है, कैसे शिष्टाचार प्रणाम किया जाता है, घूमने से ही होता है। तो जो संतों का जो वैभव है, भगवान जब आचार्य भगवान जब बद्रीनाथ भगवान गए बद्रीनाथ दर्शन के लिए, तो साक्षात बद्रीनाथ भगवान नर नारायण भगवान प्रकट होकर के उनका स्वागत किए आचार्य भगवान का। और उन्होंने कहा कि जब मैं अवतार लेता हूं तब तो गिने चुने को उतारता हूं। लेकिन आचार्य रूप में तो बृहद से विठलनाथ महाप्रभु हंस पकड़ने काज बधिक बानो धरी आए, तिलक दाम की सकुच जानतिन आप बधाए। हंस पकड़ने काज, कैसा संकल्प है महापुरुषों का, ऐसा महापुरुष ही संकल्प कर सकते हैं बिना किसी